हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिक्स। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज 11.1, जिसमें टोटल 8 क्वेश्चंस हैं। बारी बारी से सबको करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक कोन है, उसका क्या गिवन है, उस कोन के बेस का डायमीटर गिवन है। ठीक है, डायमीटर यानी कि डी की वैल्यू गिवन है एंड इट्स स्लांट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। कौन सी हाइट? स्लांट हाइट। इट मीन्स एल की वैल्यू गिवन है। फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना, इट मीन्स सी एस ए फाइंड करना। देखो कौन बनाएंगे हम सबसे पहले, ये कौन है। ठीक है, अब देखो ये इसका बेस है, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी रेडियस और ये पूरा हो जाएगा डायमीटर। तो डायमीटर गिवन है यानी कि डी की वैल्यू गिवन है कितनी, 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब डायमीटर गिवन है तो रेडियस फाइंड कर सकते हैं d/2 करके। तो रेडियस यहाँ से आ जाएगी, d/2 करेंगे तो d की वैल्यू है 10.5 और अपॉन में 2 और आगे सेंटीमीटर। ठीक है, इसको इतना ही रख लेते हैं। ठीक है, आगे सोल्व नहीं करेंगे। एंड इट्स स्लांट हाइट, इट मीन्स एल की वैल्यू गिवन है, स्लांट हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और फाइंड क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया, सी एस ए। सी एस ए इट मीन्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर एल। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। देखो एल की वैल्यू गिवन है, आर रेडियस की वैल्यू हमने फाइंड कर ली और पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे। तो यहाँ से पाई की जगह पे आ गया 22/7, आर की वैल्यू आ गई 10.5/2 और एल की वैल्यू 10। ठीक है, अब देखो ये 22 है, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम पे, 11 टाइम पे। ठीक है, अब देखो यहाँ से बचेगा 11/7 मल्टीप्लाई, ये 0.0 है, ये 10 से पॉइंट हट जाएगा इसका, तो ये क्या बचेगा 105। ठीक है, अब देखो ये 7 1 जा 7, ये कैंसिल हो जाएगा 105, 7 से 1 बचेगा 3, ये हो जाएगा 35, तो 7 5 जा 35, 15 टाइम्स पे। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचेगा 11 और इधर से 15, तो 11 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 165 और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर रेशियो। ठीक है, एरिया फाइंड कर रहे हैं इसलिए स्क्वायर का यूज किया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 11 को 15 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, चलो करके देख लो। यहाँ पे 11 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, फिर 5 को 1 से किया अगेन 5, 1 को 1 से करेंगे तो 1 अगेन 1। अब देखो ये हो गया 5, फिर 5 और 1 6 और ये 1, 165। ठीक है, तो ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ इस कोन का कितना हो गया, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। इस बार टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है एक कोन का। ठीक है, इफ इट्स स्लांट हाइट इज 21 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट एल गिवन है एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस, डायमीटर गिवन है कितना, 24 मीटर। ठीक है, सारे ही रेशियो इस बार मीटर में गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो डायमीटर गिवन है d इज इक्वल 24 मीटर, तो यहाँ से रेडियस फाइंड कर सकते हैं, d/2 करेंगे, d की वैल्यू है 24/2, ये आ जाएगा कैंसिल होकर 12 और ये मीटर। ठीक है, रेडियस फाइंड कर ली। स्लांट हाइट एल की वैल्यू गिवन है 21 मीटर। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया क्या क्या फॉर्मूला होता है, TSA ऑफ ए कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुट करो, पाई की जगह पे 22/7 मल्टीप्लाई, रेडियस कितनी आई है 12, ब्रैकेट एल की वैल्यू 21 प्लस आर की वैल्यू यानी कि रेडियस की वैल्यू 12, वैल्यू पुट कर दी। अब सोल्व करेंगे। देखो ये इधर है 22/7 इंटू 12 और इंटू में इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 213 और 213 33। ठीक है, तो ये कितना आ गया ऐड होकर 33। अब देखो
सबसे पहले ये देखो ऊपर वाले सारे के सारे क्या हैं, मल्टीप्लाई में है, तो सबसे पहले 22 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 2 से करेंगे तो 4, फिर अगेन 4, 1 को 2 से करेंगे 2, अगेन 2, ये 4, ये 6, ये 2, 2 6 4, तो 22 को 12 से किया तो 2 6 4 आ गया। आगे है मल्टीप्लाई में 33 और अपॉन में है 7, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 4 को करेंगे 33 से मल्टीप्लाई, 3 को 4 से करेंगे 12, ये पावर में आ गई 1, 3 को 6 से करेंगे 18 और एक पावर वाली हो गया 19, 3 को 2 से करेंगे 6 और एक पावर 7, अगेन 3 को 4 से करेंगे 12, एक पावर में आ जाएगी 1, 6 को 3 से करेंगे 18 और एक 19, अगेन पावर में आ गई 1, 3 को 2 से करेंगे 6 और एक पावर 7, तो ये हो गया 2, 9 और 2 11, पावर में आ गई 1, ये हो गया 10 और 10, 10 और 7 17 और एक पावर आ गई 8, कितना आ गया ये 8712 अपॉन में ये वाला 7, ठीक है। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं इसको, अगर 7 से हम डिवाइड करें तो देखो सबसे पहले जाएगा 1 टाइम पे, ये आ जाएगा 7, तो 8 - 7 करेंगे 1 बचेगा, 1 में नहीं जा रहा 7 का, तो आगे क्या है 7, उसको उतारेंगे, ये हो गया 17, तो ये जाएगा 2 टाइम्स पे, कितना आएगा 14, 17 - 14 करेंगे तो 15 16 17, 3 बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ से आ जाएगा 1 31, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स पे 28, तो यहाँ पे बचेगा 3, ठीक है। फिर यहाँ से आ जाएगा 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा अगेन 4 टाइम्स पे 28, ठीक है। फिर 32 माइनस का 28 करेंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा, 4 में नहीं जाएगा 7 का, तो फिर यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट और यहाँ पे 0, तो ये हो जाएगा 40, फिर जाएगा 5 टाइम पे इधर आ जाएगा 35, इधर बचेगा 5, फिर 0 लगाएंगे तो ये आ जाएगा 7 टाइम पे 49, आगे फिर बचेगा 1, तो इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। तो कितना आया, रिजल्ट आया है 1244.57, ठीक है, इतना ही काफ़ी है, और मीटर स्क्वायर, ये हो गया अपना आंसर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन कितना 1244.57 मीटर स्क्वायर, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बस वही करनी है आपको, कैलकुलेशन ध्यान से करना, ठीक है, प्लस माइनस का भी ध्यान रखना, मल्टीप्लाई का भी ध्यान रखना, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस बार कर्व सरफेस एरिया गिवन है अपने को कोन का, ठीक है, एंड इट्स स्लांट हाइट भी गिवन है, कितनी 14 सेंटीमीटर। फाइंड करनी है, फर्स्ट पार्ट में रेडियस फाइंड करनी है, सेकेंड पार्ट में TSA, इट मीन्स टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे रेडियस के लिए, तो देखो जो गिवन है ना वो लिखेंगे, देखो कर्व सरफेस एरिया इट मीन्स CSA गिवन है कितना 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। L की वैल्यू गिवन है, स्लांट हाइट 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो कर्व सरफेस एरिया गिवन है, क्या फॉर्मूला होता है इसका, पाई आर एल, यहाँ पे पुट कर देंगे पाई आर एल इक्वल कितना गिवन है 308, अब पाई की वैल्यू 22/7, मल्टीप्लाई में रेडियस एज इट इज प्लस मल्टीप्लाई एल यानी कि स्लांट हाइट 14, ठीक है, इक्वल कितना है 308। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है तो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, कैंसिल हो गया यहाँ से। अब यहाँ से अगर r की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये तो इक्वल में 308 है, ठीक है। अब देखो ये r के मल्टीप्लाई में है 22 भी और ये वाला 2 भी, तो इधर भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएंगे, तो डिवाइड में आ गया 22 × 2, ठीक है। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा 2 से ये 1 टाइम पे और ये 154 टाइम पे, ठीक है। अगेन ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 11 टाइम पे, ये 7 और 7 77 टाइम पे, फिर ये 11 से कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम पे और ये 7 टाइम पे, कितना बचेगा खाली 7, तो रेडियस यानी कि r की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ में आ गया। तो रेडियस फाइंड कर ली। अब करते हैं सेकेंड पार्ट, जिसमें क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। इसका क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर ब्रैकेट L + R, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे पाई की 22/7
आर रेडियस कितनी फाइंड करी है 7, तो अब पुट कर देंगे यहाँ पे 7 ब्रैकेट एल स्लांट हाइट कितनी गिवन है 14 प्लस आर रेडियस कितनी 7, ये 7 से 7 कैंसिल, इधर बचेगा 22 और मल्टीप्लाई में इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बचेगा 14 प्लस 7 21। अब इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई 22 को और 21 को 4 4 ये हो गया 2 6 4 4 6 2 4 6 2 और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया इस कोन का, ये हो गई रेडियस। अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है ए कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाइट। एक कोनिकल टेंट है, ठीक है, एक टेंट है जिसकी शेप कैसी है कोनिकल शेप है, ठीक है, उसकी हाइट है 10 मीटर हाइट एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस, रेडियस गिवन है बेस की कितनी 24 मीटर, मीटर में गिवन है सारी ही। फाइंड फर्स्ट पार्ट में स्लांट हाइट ऑफ द टेंट, एल की वैल्यू फाइंड करनी है। सेकेंड पार्ट में कोस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कोस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज ₹70। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास है ना, उसकी कितनी रेट है 70 रुपीज़। ठीक है, तो टोटल जो कॉस्ट है ना उस कैनवास की जितने में वो टेंट बनेगा वो कॉस्ट फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे। ठीक है, देखो क्या क्या गिवन है। एक तो कोनिकल टेंट की हाइट गिवन है h 10 मीटर एंड रेडियस इट्स बेस यानी कि r की वैल्यू गिवन है 24 मीटर। ठीक है, फाइंड करनी है स्लांट हाइट l फाइंड करनी है। तो l का फॉर्मूला क्या होता है l स्क्वायर इज इक्वल r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में पढ़ा था ना, तो जब अगर स्लांट हाइट फाइंड करनी हो तो इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, देखो एल स्क्वायर इज इक्वल रेडियस कितना 24 का स्क्वायर प्लस हाइट कितनी 10 का स्क्वायर, तो यहाँ से 24 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 576 प्लस 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 676। ठीक है, अब दोनों तरफ रूट कर देंगे तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, बचेगा एल और ये किसका कंप्लीट स्क्वायर होता है 676 26 का, तो ये हो गया 26 और मीटर में है तो मीटर। ये हो गई स्लांट हाइट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब करेंगे सेकेंड पार्ट, कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। ठीक है, अब भाई ये देखो 1 मीटर स्क्वायर की रेट गिवन है तो सबसे पहले एरिया फाइंड करना पड़ेगा इसका, वो भी कौन सा कर्व सरफेस एरिया यानी कि CSA ऑफ द टेंट। क्या होता है फॉर्मूला पाई आर एल, वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमारे को गिवन है 24 और स्लांट हाइट एल हमने फाइंड किया है 26। ठीक है, अब देखो सारे मल्टीप्लाई में है तो पहले सबको मल्टीप्लाई करेंगे फिर 7 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 22 को 24 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 को 2 से करेंगे 8, 4 को 2 से करेंगे 8, 2 को 2 से करेंगे 4 अगेन 4, ये हो गया 8 और 4 12, पावर की 1 हो गया 5। ठीक है, फिर इसको करेंगे 26 से मल्टीप्लाई, 8 को 6 से करेंगे तो 48, ये पावर में आ जाएगी 4, 6 को 2 से करेंगे 12 प्लस 4 16, पावर में 1, 6 को 5 से करेंगे 30 प्लस 1 31, 8 को 2 से करेंगे 16, ये पावर में आ गई 1, 2 को 2 से करेंगे 4, एक पावर वाली 5, 5 को 2 से करेंगे तो 10, ये हो गया 8, ये हो गया 6 और 6 12, पावर में आ गई 1, ये हो गया 6 और 1 7 और ये हो गया 3 और ये 1। ठीक है, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 1372 और अपोन में है 7। ठीक है, इसको इतना ही रख लेते हैं। ठीक है, ये कितना है मीटर स्क्वायर, ये आ गया कर्व सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, इस टेंट का। अब अपने को तो कॉस्ट फाइंड करनी है भाई, इस टेंट में जो कैनवास लगा है ना उसकी, तो यहाँ पे करेंगे कॉस्ट ऑफ कैनवास। ठीक है, रिक्वायर्ड टू
मेक द टेंट। टेंट बनाने में जो कैनवास की ज़रूरत है अपने को, उसकी जो कॉस्ट है वो कैसे फाइंड करेंगे, एरिया इनटू जो रेट गिवन है अपने को। तो एरिया कितना फाइंड किया हमने, ये वाला एरिया की जगह पे आ जाएगा 13728/7 मल्टीप्लाई, रेट कितनी गिवन है 70 रुपीज़ 1 मीटर स्क्वायर की, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 70 से। ठीक है, अब देखो ये 7 से कैंसिल हो जाएगा ना 70 10 टाइम पे, अब इस 10 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये हो जाएगा 13728 और ये 10 वाला मल्टीप्लाई होके 0, ये हो गया अपना रेट, तो ये आ जाएगा रुपीज़ में। ठीक है, तो कॉस्ट कितनी हो गई, ये वाली हो गई कॉस्ट टोटल कैनवास की। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट लेंथ ऑफ ट्रिपोलियन 3 मीटर वाइड। ठीक है, एक कोई कपड़ा है ट्रिपोलियन है, ठीक है, जिसकी ब्रेथ गिवन है 3 मीटर, यानी वाइड इट मीन्स कितना चौड़ा है वो, तो ब्रेथ गिवन है 3 मीटर, विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर, हाइट गिवन है 8 मीटर टेंट की, बेस रेडियस गिवन है कितनी 6 मीटर। ठीक है, एक कोनिकल टेंट बनाना है, ठीक है, एक कपड़े से, कितनी रेडियस का 6 मीटर रेडियस और 8 मीटर हाइट का। ठीक है, और वो जो कपड़ा है जिससे वो टेंट बनाना है उसकी जो ब्रेथ है वो 3 मीटर गिवन है और उसकी वोट लेंथ फाइंड करनी है उसकी अपने को। ठीक है, उस कपड़े की लेंथ। ठीक है, स्लांट हाइट नहीं है यहाँ पे लेंथ से मतलब। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोल रहा है कि अज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन्स एंड वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब टेंट बनाने के लिए स्टिचिंग करनी पड़ेगी, तो स्टिचिंग में जो एक्स्ट्रा कपड़ा यूज हुआ है और कटिंग में जो एक्स्ट्रा वेस्टेज निकला है वो कितना है, अप्रोक्सीमेट 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखो ये सारे मीटर में गिवन है, ये वाला रेशियो सेंटीमीटर में, तो हम इसको मीटर में चेंज करेंगे फिर इसका यूज करेंगे। ठीक है, और पाई की जगह पे ये वाली वैल्यू अपने को यूज करनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो देखो क्या गिवन है, हाइट गिवन है कोन की यानी कि टेंट की 8 मीटर और रेडियस गिवन है 6 मीटर। ठीक है, तो हम स्लांट हाइट फाइंड कर सकते हैं ना टेंट की, एल क्या होता है फॉर्मूला, एल स्क्वायर इज इक्वल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच की वैल्यू है यहाँ से 8 का स्क्वायर प्लस आर की वैल्यू है 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 6 का 36, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 100, दोनों तरफ रूट लगा देंगे, ये रूट से स्क्वायर कैंसिल, एल इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10 मीटर। स्लांट हाइट जो है वो आ गई 10 मीटर कोन की। ठीक है, अब हम एरिया फाइंड कर सकते हैं आराम से। देखो एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टेंट क्या होता है पाई आर एल, पाई की वैल्यू कितनी यूज करनी है 3.14 मल्टीप्लाई में आर की वैल्यू रेडियस गिवन है 6 और स्लांट हाइट हमने फाइंड करी है 10, तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60। अब देखो इन दोनों को फिर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3.14 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 60 से, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी वैल्यूज 0 हो जाएंगी, 6 को 4 से करेंगे तो 24, ये हो गया पावर में 2, 6 को 1 से किया 6 प्लस 2 8 और 6 को 3 से करेंगे तो 18, ये 0 ये 4 ये 8 और ये 8 और ये 1। ठीक है, अब 2 नंबर पे पॉइंट है तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, कितनी वैल्यू आएगी इनको मल्टीप्लाई किया है तो 188.40 और मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। अब देखो अपने को एरिया फाइंड थोड़ी ना करना था, अपने को तो लेंथ फाइंड करनी है किसकी, इस कपड़े की। अब देखो जो कपड़ा होता है ट्रिपेलियम वो किस शेप में होता है, रेक्टेंगल शेप में होता है हमेशा। ठीक है, तो ये होती है यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ और ये होती है इसकी ब्रेथ, तो ब्रेथ गिवन है कितनी 3 मीटर, तो ये तो गिवन है 3 मीटर और ये वाली लेंथ अपने को फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो भाई इसका एरिया क्या होता है, ये रेक्टेंगल शेप है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है L इंटू बी। ठीक है, लेंथ इंटू
ब्रेथ, ठीक है। और ये इसका जो एरिया है वो किसके इक्वल होगा, जो कोनिकल टेंट का एरिया होगा, क्योंकि इसी कपड़े से तो कोनिकल टेंट बनाया है, तो जितना टेंट का एरिया है उतना इस कपड़े का भी है एरिया। तो वो एरिया हमने फाइंड कर लिया है टेंट का, ये वाला। तो देखो अब फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रिपेलियम। फॉर्मूला होता है L इंटू बी, ठीक है। अब एरिया है वो किसके इक्वल है, इस एरिया के इक्वल है टेंट वाले के, तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं 188.40 इक्वल, ये लेंथ है। L का मतलब क्या है, लेंथ से है, तो L ये स्लांट हाइट वाला L नहीं है, कौन सा है, ये वाली लेंथ वाला है, तो इसी को लेंथ लिख लो आप, ठीक है। और इंटू ब्रेथ कितनी गिवन है, 3 मीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर लेंथ फाइंड करोगे तो ये 3 जो मल्टीप्लाई में है इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा इसके, तो ये हो गया इसके डिवाइड में, ठीक है। तो यहाँ से अपने को लेंथ मिल जाएगी, से इसको कैंसिल करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 3 5 3 6 जा 18, फिर है 8, तो 2 टाइम्स पे 6 आ जाएगा, बचेगा 2, और ये 4, तो ये कितना हो जाएगा 8 टाइम पे 24, और ये आगे 0, और 2 नंबर पे है पॉइंट, 62.80, ये हो गई कितनी, मीटर में है क्या, ये सारी ही मीटर में, तो ये आ गई लेंथ, ठीक है। लेकिन ये ओरिजिनल लेंथ थोड़ी ना आई है, देखो अपने को एक और रेशियो गिवन है ये वाला, कि जो वेस्टेज है वो कितना है 20 सेंटीमीटर है अप्रोक्सीमेट, तो इसका भी यूज करेंगे हम। इट मीन्स इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है उसमें ये वाला पार्ट, जो वेस्टेज वाला पार्ट है वो भी इंक्लूडेड है। भाई पूरा जो कपड़ा था उसमें कटिंग करने से पहले जो वेस्टेज निकला है, स्टिचिंग में जो एक्स्ट्रा यूज हुआ है वो सारा इसी में था, उसी के बाद कटिंग करके वेस्टेज निकाला गया है, तो उसको भी इसमें ऐड करेंगे। अब ये तो कौन सी लेंथ आई है, जो जितना वो टेंट बना है, जितने एरिया में वो टेंट है वहाँ पे यूज हुआ वही कपड़ा है, उसी कपड़े की लेंथ है। लेकिन जो वेस्टेज कपड़ा है उसकी लेंथ भी तो फाइंड करेंगे, वो इसमें ऐड करेंगे तब ओरिजिनल लेंथ आएगी, तो वो कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो वो इसमें ऐड करेंगे। अब देखो ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो इनको चेंज करना पड़ेगा, तो हम पहले इसको मीटर में चेंज करेंगे। देखो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये सेंटीमीटर से मीटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/5 0.2 मीटर, 62.80 प्लस, अब ये मीटर में चेंज हो गया तो इसको ऐड करेंगे इसमें 0.2 मीटर, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 63 मीटर, ये हो जाएगी अपनी लेंथ। वो जो ट्रिपेलियन है उसकी लेंथ है, उस कपड़े की जो ओरिजिनल लेंथ है वो कितनी है 63 मीटर, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है, द स्लांट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ ए कोनिकल टोम्ब आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली। क्या क्या गिवन है, स्लांट हाइट और डायामीटर गिवन है। कितना स्लांट हाइट है 25 और डायामीटर है 14 मीटर, ठीक है। अब देखो, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एट द रेट ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको वाइट पेंट करना है, ठीक है, टोम्ब को वाइट पेंट करना है, तो उसके जो कर्व सरफेस है उसी को सिर्फ वाइट पेंट करना है, तो कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे हम, ठीक है। फिर उसकी पेंटिंग की कॉस्ट फाइंड करनी है अपने को, तो पहले एरिया फाइंड कर लेंगे, फिर उसको रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। रेट क्या गिवन है 210, और वो भी कितनी पर 100 मीटर। अब ध्यान से देखो यहाँ पे पर मीटर स्क्वायर नहीं है, पर कितना है 100 मीटर स्क्वायर, तो पहले इस 100 मीटर स्क्वायर को 1 मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे हम, ठीक है, उसके बाद में यूज करेंगे। देखो सबसे पहले तो जो गिवन है ना, स्लांट हाइट यानी कि L गिवन है कितना 25 मीटर, उसके बाद में डायामीटर D गिवन है कितना 14 मीटर, तो यहाँ से हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं, D/2 करेंगे तो 14/2 आ जाएगा, कैंसिल होकर 7 मीटर रेडियस आ गई। अब देखो कर्व्ड सरफेस पे वाइट पेंट करना है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि CSA ऑफ द टोम्ब, फॉर्मूला होता है πr/L, पाई की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 22/7, रेडियस फाइंड किया है 7 और स्लांट हाइट गिवन है 25,
5। ये 7 से 7 कैंसिल, क्या बचेगा 22 इंटू 25। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 550 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया अपना कर्व्ड सरफेस एरिया इस टोम्ब का। ठीक है, अब देखो कॉस्ट फाइंड करनी है, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। ठीक है भाई, वाइट जो पेंट करना है उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है, तो वो क्या होता है, एरिया इंटू रेट। एरिया हमने कितना फाइंड किया है 550 मीटर, तो एरिया की जगह पे पुट कर देंगे 550 इंटू रेट। अब देखो रेट के लिए देखो सबसे पहले ये कितना गिवन है, यहाँ पे देखो रेट गिवन है 210 रुपीज़, कितना 100 मीटर स्क्वायर पे। ये इतने रुपीज़ किस पे गिवन है, 100 मीटर स्क्वायर की रेट गिवन है, तो इसको 1 मीटर में चेंज करेंगे। तो इधर इसको 1 बनाने के लिए क्या करें हम कि ये 1 बन जाए, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 100 से 100 कैंसिल, क्या बचेगा 1। तो दोनों तरफ 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इधर 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा और इधर ये 1 बचेगा। ठीक है, डिवाइड करने के बाद तो 1 मीटर की कॉस्ट कितनी आ गई 1 मीटर स्क्वायर की, ये वाली, तो ये वाली पुट करेंगे रेट की जगह पे, कितनी 210 अपॉन 100। ठीक है, आप सिंपली ऐसे कर सकते हो कि अगर 100 मीटर स्क्वायर या कुछ भी 200 मीटर स्क्वायर जितना भी गिवन है, जितने की भी मीटर स्क्वायर की रेट गिवन है, तो पहले रेट लिखेंगे और उसके अपोन में जितना मीटर स्क्वायर गिवन है वो एरिया लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगी ओरिजिनल रेट। अब देखो ये 0 से 0 कैंसिल, फिर ये 0 से 0 कैंसिल, कितना बचा 55 मल्टीप्लाई में 21। अब इनको करेंगे मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेंगे, 2 से करेंगे 5 को तो 10 पावर में आ गई 1, अगेन 10 और पावर वाली 1 11, तो वैल्यू आ गई 1155। ठीक है, और ये कॉस्ट आई है तो रुपीज़ में, तो कितने रुपीज़ है कॉस्ट 1155। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, एक जोकर की कैप है, कैसी होती है जोकर की कैप, कोन के शेप की होती है, ऐसी होती है ना एक कैप जोकर की वाली, ये वाली इस तरीके से कैप होती है। ठीक है, देखो उसका बेस रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। ठीक है, ऐसी कितनी कैप्स बनानी है 10 कैप्स बनानी है टोटल, और 10 कैप्स का जो है टोटल एरिया फाइंड करना है उनके रिक्वायर्ड सीट के लिए। ठीक है भाई, कितनी सीट लगेगी ऐसी इस तरीके की 10 कैप्स बनाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जितना सीट उसके एक कैप बनाने के लिए लगेगी वो फाइंड करेंगे, फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखो एरिया कौन सा फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, क्योंकि अगर कैप बनाएंगे तो सिर्फ सरफेस वाला एरिया ही काम में लेंगे। ठीक है, हम ये वाला इतनी ही सीट रिक्वायर्ड होगी अपने को, तो कर्व सरफेस एरिया, हाइट गिवन है 24 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले स्लांट हाइट फाइंड कर सकते हैं हम, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर की वैल्यू 7 तो 7 का स्क्वायर, एच की वैल्यू 24 तो 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 24 का 576। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 to 5 आ जाएगा, दोनों तरफ रूट लगा देंगे, ये रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, तो एल की वैल्यू आ जाएगी, ये होता है 25 का कंप्लीट स्क्वायर। 25 कितना आ जाएगा, सारे ही सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में। स्लांट हाइट आ गई, अब फाइंड करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कैप। कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, वैल्यू पुट करेंगे पाई की जगह पे 22/7, आर रेडियस की वैल्यू है 7 और स्लांट हाइट एल फाइंड करिए हमने 25, तो ये 7 से 7 कैंसिल, क्या बचा 22 इंटू 25, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 550 आ जाएगा और सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये तो एक कैप का एरिया आया है, अपने को तो 10 कैप्स बनानी है, तो 10 कैप्स के लिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 10 कैप्स इज इक्वल 10 इंटू एरिया ऑफ 1 कैप, वो कितना है 550,
तो ये हो जाएगा 550, एक जीरो और ऐड हो जाएगा और सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 10 कैप्स के लिए इतनी सीट्स की रिक्वायर्ड अपने को पड़ेगी, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन है, ए बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 होलो कोन्स। ठीक है, कितनी कोन्स यूज करनी है? 50 कोन्स यूज करनी है। ठीक है, मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड, ईच कोन हैज ए बेस डायमीटर है 40 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी है 1 मीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटिंग इज ₹12 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसको पेंट करने की कॉस्ट गिवन है पर मीटर स्क्वायर कितनी? ₹12। What will be the cost of painting all these cones? ठीक है, सारी कितनी कोन्स है? 50। तो 50 कोन्स को पेंट करने की टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। तो पहले 50 कोन्स का टोटल एरिया फाइंड करना पड़ेगा। उसके लिए पहले एक कोन का एरिया फाइंड करेंगे, उसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर ये वाली कॉस्ट फाइंड करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले तो अपने को ये क्या गिवन है? डायमीटर गिवन है 40 सेंटीमीटर में गिवन है। ठीक है, और हाइट गिवन है 1 मीटर मीटर में। तो इसको पहले मीटर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि देखो आगे जो रेट है वो मीटर में गिवन है मीटर स्क्वायर के ऊपर, तो हमें इसको भी मीटर में ही चेंज करना पड़ेगा। मीटर में चेंज करने के लिए अगर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे अपना 40/100 मीटर। ठीक है, मीटर में चेंज हो गया, ये वाली हो गई अपनी हाइट। ठीक है, अब देखो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल और इसकी वैल्यू आ जाएगी डायमीटर की, ये 10 है, ये पॉइंट लग जाएगा इधर 0.4 मीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ से रेडियस फाइंड कर सकते हैं, रेडियस आ जाएगी 0.4/2 करेंगे तो ठीक है कितनी आ जाएगी? 0.2 मीटर। ठीक है, रेडियस फाइंड कर ली, डायमीटर गिवन है, हाइट गिवन है। अब क्या करेंगे? कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, यानी कि CSA ऑफ 50 होलो कोन्स। 50 के लिए फाइंड करना है तो इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? πRL। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 50 इंटू पाई की वैल्यू कितनी यूज करनी है? देखो ये गिवन है ना 3.14, आर रेडियस कितनी है 0.2, एल स्लांट हाइट नहीं फाइंड करी। देखो स्लांट हाइट का फॉर्मूला होता है r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। r कितनी है 0.2 का स्क्वायर प्लस हाइट कितनी है 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर। 0.2 का स्क्वायर 0.04 प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब इधर भी रूट लगाएंगे, इधर भी रूट लगाएंगे, इसका रूट तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये हो जाएगा 1.04 ऐड होकर के रूट में। अब 1.04 की जगह पे क्या वैल्यू यूज करनी है? 1.02 मीटर। ठीक है, तो लेंथ कितनी हो गई? स्लांट हाइट 1.02। ठीक है, अब देखो इन सबको करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, सबसे पहले देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.14, 0 से तो 0 ही आएगा, 5 को 4 से करेंगे तो 20 पावर में जाएगा 1, 5 और 2 7 और 5 को 3 से करेंगे तो 50, ये आ जाएगा 00751 और 2 पॉइंट के बाद में पॉइंट, तो 157। ठीक है, ये आ गया 157 और ये वाला 0.02 और 1.02। अब करेंगे 157 को किससे करेंगे मल्टीप्लाई? 0.2 से। 7 को 2 से करेंगे 14, पावर में आ गया 1, 5 को 2 से किया 10 और एक पावर 11, अगेन 1 आ गया पावर में, 2 और 1 3 और एक पॉइंट पे डेसिमल 31.4 और मल्टीप्लाई में है 1.02। अब इसको करेंगे 31.4 को 1.02 से मल्टीप्लाई। ठीक है, देखो 2 को 4 से किया 8, 2 को 1 से किया 2, 2 को 3 से करेंगे तो 6, फिर 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा, 1 से करेंगे तो 4 1 3 एज इट इज आएंगे। ये हो गया 8, ये हो गया 2, ये 6 और 4 10, ये पावर की 1 हो गया 2, ये 3 और 1 2 3 पॉइंट पे डेसिमल, तो यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल 32.4
कितना हो गया 32 पॉइंट कितना आया है 028, ठीक है, किसमें मीटर स्क्वायर में। तो ये तो हो गया टोटल एरिया 50 कोन्स का, ठीक है। अब उनकी कॉस्ट फाइंड करनी है, तो देखो यहाँ पे करेंगे कॉस्ट फाइंड। तो कॉस्ट कैसे आएगी, एरिया को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, रेट से। एरिया कितना है टोटल 50 कोन्स का, ये वाला 32.028, और रेट क्या है पर मीटर स्क्वायर 12 रुपीज़। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, ठीक है। देखो अब इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 12 से। 8 को 2 से करेंगे 16, ठीक है, पावर में आ गया 1। 2 को 2 से किया 4 + 1 5, ये 0। 2 को 2 से किया 4, 3 को 2 से करेंगे 6, 8 को 1 से करेंगे 8, 2 को 1 से करेंगे 2, 0 2 3, ये बचेगा 6, 8 और 5 13, पावर में आ गया 1 3, ये 4, 6 और 2 8, और ये 3, 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट, तो ये हो जाएगा 384.336 रुपीज़, ठीक है। ये वैल्यू आई है अप्रोक्सीमेट, ठीक है। अप्रोक्सीमेट कितनी कॉस्ट हो जाएगी 384.336 रुपीज़ टोटल 50 कोन्स की, ठीक है। ये था लास्ट क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का। आई होप सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी डाउट्स आ रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।